Namaste friends, my name is Sandhya and welcome back to Sanj Academy. ये वीडियो हमारी नॉर्मल वीडियोस से थोड़ी अलग होने वाली है। सो इसके लिए मैंने एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है संध्या सेज, जहाँ पे हम मोटिवेशन एंड स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपनी स्टडी को एनहेंस करने के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उन सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन दिस लॉकडाउन। नो डाउट इस लॉकडाउन एरा ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को डीपली अफेक्ट किया है। सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो है हमारा स्टूडेंट ग्रुप। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले व्हाई आवर माइंड लैक्स मोटिवेशन, क्यों हमें बार बार इन मोटिवेशन वाली वीडियोस को देखना पड़ता है, क्यों हमारा जो माइंड है वो बहुत ही कम टाइम के लिए मोटिवेटेड रह पाता है। इज द साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड दिस, क्या साइकोलॉजी वर्क करती है इसके पीछे, उस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स जो हमारी स्टडी को एनहांस कर सकते हैं, हमारे अटेंशन को एनहांस कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज थ्योरी, जो कि एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट रिचर्ड फीमन ने दी थी, उनकी थ्योरी और टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। उनकी थ्योरी ने कैसे हमारे अटेंशन और फोकस को एनहेंस करने में हेल्प की और क्या है वो थ्योरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, व्हाई आवर माइंड लैक्स मोटिवेशन। तो हमारे माइंड जो है वो मोटिवेशन को क्यों लैक करता है, क्यों हमें बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। द मेन रीजन इज दैट वी आर नॉट गोल ओरिएंटेड। हमारा गोल ही फिक्स्ड नहीं है। एक्चुअल में होता क्या था, लॉकडाउन से पहले तक हम स्टडी करते थे तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता था, दैट इज द परफॉर्मेंस प्रेशर, कि हमें परफॉर्म करना है, हमें किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आइदर वो हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स हों या फिर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स हों, जिसमें हमें अच्छा परफॉर्म करके ही देना है। तो उस टाइम पे हमारे माइंड के पास एक आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे माइंड के पास एक टास्क होता था, जिस टास्क को हमको परफॉर्म करना ही है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं तो लाने हैं। So this kind of pressure on our mind runs our mind to work. इस तरीके का प्रेशर जब हमारे माइंड पे होता था तो हमारा माइंड जो था वो अच्छी तरीके से काम कर पाता था। बट इस लॉकडाउन एरा में किसी को भी नहीं पता है कि अगला एग्जाम कब होने वाला है। सो हमारे माइंड के ऊपर अब किसी तरीके का प्रेशर नहीं है। प्रेशर ना होने की वजह से उसने वर्क करना बंद कर दिया। सो जब भी हम कॉपी ओपन करके बैठते हैं कि यार चलो अब पढ़ लेते हैं, तो अपना माइंड जो होता है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि अभी कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, और जब हम एग्जाम होने वाला नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो हमारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके पीछे का मेन और फॉरमोस्ट कारण ही यही है दैट वी आर नॉट गोल ओरिएंटेड। यदि आपके पास एक गोल होगा कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है इस टाइम में, तो किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन आपको कभी भी नहीं हिला पाएगी। सो सबसे पहले तो आप अपना गोल ओरिएंट कर लो। एक बार आपने गोल बना लिया तो उसको नोट डाउन करके लिखो और उस गोल की डेट लिखो कि आपको इस गोल को इस तारीख में, इस डेट में अचीव करना ही करना है। सो वंस आप गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, आपको ये एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो क्या होता है, हमारे जो इनसाइड मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज टेम्परेरी, इट कैन वर्क फॉर अ टाइम पीरियड, चाहे वो आप एक दिन ले लो या 30 मिनट ले लो या फिर कुछ वीक्स ले लो। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है ना, वो टेम्परेरी होती है और वो कुछ ही टाइम तक वर्क करती है। वही इंटरनल मोटिवेशन वर्क्स ऑलवेज बिकॉज इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। आपको अपनी बॉडी को एनफोर्स नहीं करना पड़ता उस चीज़ के लिए। सो अगर आप अपनी इंटरनल मोटिवेशन को ग्रो करोगे और जैसा आपका गोल है उस हिसाब से वर्क करोगे, तो आपको इस एक्सटर्नल मोटिवेशन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना गोल फिक्स कर लो, उसको नोट डाउन कर लो, और वो गोल आपको कब अचीव करना है उस डेट को भी नोट डाउन कर लो। सो दैट विल हेल्प यू टू गेट इंटरनली मोटिवेटेड। आपको बार बार ये एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये एक्सटर्नल एनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो लोग जो कहते हैं कि अपने आपको रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड दो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनफोर्समेंट ऑन योर बॉडी। तब आपका जो दिमाग होगा ना, वो पढ़ने से ज़्यादा उस रिवॉर्ड पे होगा जो आपको मिलने वाला है इस स्टडी के बाद। सो
वन वे और अनदर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। यदि आप कहते हो कि मैं इस एक पेज को पढ़ने के बाद ये चॉकलेट खाऊंगा, तो आपका 30 मिनट का यदि वो पेज है तो 15 मिनट्स तो आपका टाइम उस चॉकलेट के बारे में सोचने में ही निकल जाएगा। सो आई टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट, दिस रिवॉर्डिंग सिस्टम। बिकॉज अगर आप अपने माइंड को फोकस करना चाहते हो तो आपका एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए। सो दिस रिवॉर्डिंग सिस्टम इज completely ununderstandable, but if it works for you, it is good.